हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। और आज की जो वैकेंसी आ रखी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। एनएमडीसी लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट किया गया है और ये एनएमडीसी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका एक मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी में ही आता है। और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। पहले मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन बता देता हूं। आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। फ्रेशर के लिए वैकेंसी है तो एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। तो चलते हैं कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका फ्रेशर के लिए है और इसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा आईटीआई, डिप्लोमा और अगर आपने यहां पे कर रखा है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पे जो आपकी ब्रांच एलिजिबल रहेगी, आईटीआई के अंदर तो बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है और डिप्लोमा और बीटेक के अंदर मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बीटेक के अंदर एक तो आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा आपकी सिविल है, चौथा आपका माइनिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनिंग ब्रांच भी एलिजिबल है। डिप्लोमा के अंदर जो आपकी ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी है एक तो इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा यहाँ पे माइनिंग ब्रांच एलिजिबल रहेगी। और ये वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एनएमडीसी लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका ट्रेनिंग एंड यहाँ पे ट्रेनिंग, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है। और यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है और ये आपका नोटिफिकेशन का डेट है जो कि 7 अप्रैल 2025 का निकाला गया है। अगर हम बात करें, ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन निकाला गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और 1 साल के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है एंड साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगह जॉब लेने में। एंड यहाँ पे वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिस कर रखी है, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर जो दे रखा है अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो ये आपका सीरियल नंबर दे रखा है, ये आपका कैटेगरी है, ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है और ये आपका क्वालिफिकेशन है और ये आपका वॉक इन इंटरव्यू डेट दे रखे हैं। अब यहाँ पे पहले आ जाता है आपका ट्रेड अप्रेंटिस, मतलब कि आईटी वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और बीटेक वालों के लिए भी है। नोटिफिकेशन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोपा के अंदर 30 वैकेंसी है, आईटी की होना चाहिए। 8 मई को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। मैकेनिक, डीजल मैकेनिक जो आपका होता है उसके अंदर 25 वैकेंसी है, आईटी किया होना चाहिए आपने। 9 मई को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। फीटर वालों के लिए 20 वैकेंसी है, इसमें भी फीटर में आईटी मांगा है और 10 मई को है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 30 वैकेंसी है, आईटी किया होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में और 11 मई को है। और वेल्डर वालों के लिए 20 वैकेंसी है, आईटी किया होना चाहिए आपने और ये आपका 12 मई को रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एमएमवी वालों के लिए 20 वैकेंसी है, उसके अलावा ये आपका 13 मई को रहेगा। और मैकेनिस्ट वालों के लिए 5 वैकेंसी है और ये भी आपका 13 मई को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। जाना कहाँ पे वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है। उसके अलावा आ जाती है यहाँ पे कुछ और वैकेंसी, ये आपकी दे रखी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, मतलब कि बीटेक वालों के लिए, और ये आपका दे रखा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो कि आपका रहेगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर आपने मैकेनिकल में बीटेक किया है 4 साल का तो आप 15 मई को जा सकते हैं, 6 वैकेंसी निकाली है। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने बीटेक किया है 4 वैकेंसी है तो 16 मई को जा सकते हैं। माइनिंग में बीटेक किया है तो 4 वैकेंसी है, वो आपका 17 मई को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। सिविल में अगर आपने बीटेक किया है तो आपका 2 वैकेंसी है, 18 मई को आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा।
उसके अलावा डिप्लोमा के अंदर अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो आप 15 मई को जा सकते हैं, 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे 3 साल का तो आप 16 मई को जा सकते हैं, 3 वैकेंसी है। और अगर आपने माइनिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो 1 वैकेंसी है और यहाँ पे 17 मई को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और अगर आपने MOM में डिप्लोमा कर रखा है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में तो आप जा सकते हैं 18 मई को। ये आपकी 4 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 179 वैकेंसी रहेगी। 170 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा है अप्रेंटिसशिप करने के बाद, ठीक है। तो सीखने का मौका मिल जाता है तो बहुत कुछ आपको। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो 1 साल का ही आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। ये आपका कोई परमानेंट जॉब यहाँ पे नहीं है, 1 साल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पास आउट ईयर है 2021 से 21 के बाद का पास आउट ईयर होना चाहिए। सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा यहाँ पे 10 बजे से। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने ये आपका मेंशन कर रखा है जगह, इस जगह पे आपको जाके वॉक इन इंटरव्यू को देना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करना है उनके पास इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए MHRD नेट्स पोर्टल नेट्स 2.0 पे, या फिर अगर आपने IT कर रखा है तो apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कोई अप्लाई लिंक नहीं है यहाँ पे कि आपको अप्लाई करना रहेगा। डायरेक्टली आपको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, फॉर्मल ड्रेस में जाना है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।